समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मान्यवर काशीराम जी और समाजवादी पार्टी ने एक समय में मिलकर देश को नई दिशा दी थी और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। उसी के बाद भाजपा अपने हर कार्यक्रम में बाबा साहब की तस्वीर ले आई। चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, जब कभी भी चुनाव होता है तो दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे। यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। दिल्ली समेत समाचार 24। सर एक सवाल उत्तर प्रदेश है कि अफसर के अनुसार एक यूएस राइट्स बॉडी है जिसने कहा है कि सैंक्शन लगाना चाहिए इंडिया पे आरएसएस और अफसर के अनुसार बदलने वाले। जब कभी भी चुनाव होता है दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी या उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता डीजीपी? जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया क्या? उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग, और उसी रेंज में सब अधिकारी थे। एसओ कौन पोस्ट होगा, सिपाही कौन पोस्ट होगा, याद कीजिए। आपको इसी जगह पर मैंने एक लिस्ट और एक सूची जारी की थी आपके सामने, जब अयोध्या में किन किन अधिकारियों ने चुनाव हरवाया था। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं, आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। मैंने फॉर्म 7 पकड़ा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दशरथ को पकड़ा जिसने न जाने कितने फॉर्म 7 से कटवाने के लिए वोट दिए थे। हमारे नगर अध्यक्ष से हमारा ही वोट कटवा दिया। चुनाव आयोग ने क्या किया? किसी अधिकारी को हटाया उन्होंने? किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने? ये जो दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में जाने कहां पहुंच गए हैं, जो लोग गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे, बताइए दुनिया में कहां पहुंचोगे आप? लोगों के पेट भरने के लिए गैस सिलेंडर नहीं, खाना नहीं बन पा रहा। डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी, जिस कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं लखनऊ में, एक हापुड़ वाला तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, आप पता करवा लीजिए। और अगर सच्चा चैनल है, ईमानदार पत्रकार हैं, तो मैं उम्मीद होगी कि हापुड़ वाला पता करके देश की जनता को बताएंगे कि ये बीजेपी का ही समर्थक है। नंबर 1। नंबर 2 जो नंबर 2 जो लखनऊ का है, क्योंकि वो चुनाव लड़ता है, बीजेपी को मौका मिल गया। इतने सिलेंडर नहीं पकड़ेंगे जितने आप बता रहे हो। आप बीजेपी की संख्या मत बताइए, भरे कितने थे, खाली कितने थे, आपको नहीं पता होंगे कितने भरे सिलेंडर थे उसमें। सर ये तो सीज नहीं, सीज अगर हुए तो आपको ये भी तो जानकारी करनी चाहिए कि भरे कितने थे, खाली कितने थे। अखिलेश एक सवाल है, भारत रत्न देने की बात सरकार कर रही है, ऐसे कैसे बता पाऊंगा मैं? काशीराम जी को भारत रत्न देने की बात सरकार कर रही है। जो सवाल पूछे गए कि अफसर के अनुसार बदलने वाले ऑप्शन में पंडित नाम दिए गए, ये बीजेपी जानबूझ करके कराती है, बीजेपी जानबूझ करके कराती है और दूसरे को बदनाम करती है। बीजेपी के पास एक टीम है जिसको पैसे देते हैं ये लोग बदनाम करने के लिए, और करते करते बदनाम अब बीजेपी के अधिकारी बीजेपी को ही परेशान कर रहे हैं। बताइए, बदनाम कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा लिख सकता है? बताइए आप। हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि पूजनीय शंकराचार्य जब आएंगे तो हम दंडवत होकर के माफी मांगेंगे। अब बताइए, दंडवत भी नहीं हुए, पूजनीय शंकराचार्य आगे चले गए, किसी कोई सम्मान में उनके नहीं पहुंचा। बताओ कितना बड़ा सनातन अधर्म किया इन्होंने। काशीराम जी के लिए भारत रत्न की बात सरकार ने की है क्या? मान्यवर काशीराम जी को और समाजवादी पार्टी ने एक समय पर मिलकर के देश को एक नई दिशा दी थी। आपको याद होगा, नेताजी और उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम जी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर ले आए। आप पता करिए ये बात। तो माननीय काशीराम जी के जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन पर जीवन भर उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं उनको सम्मान मिले, भारत रत्न मिले,
उसी पक्ष को हम भी उनके साथ खड़े होकर के कहते हैं। एक्चुअली यूएस